गंगा इतनी प्रचंड थी कि अगर वह सीधे धरती पर गिरती तो सब कुछ खत्म हो जाता। राजा भगीरथ वर्षों से तपस्या कर रहे थे। धूप, वर्षा, कष्ट सब सहते हुए उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, गंगा को पृथ्वी पर लाना, क्योंकि उनके पूर्वजों की मुक्ति उसी से संभव थी। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। गंगा प्रकट हुई, लेकिन उनके शब्दों में एक गर्व था। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा, क्योंकि अगर मैं पूरी शक्ति से गिरूं तो धरती टूट जाएगी। भगीरथ के सामने अब सबसे बड़ी समस्या थी। इच्छा पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका परिणाम विनाश भी हो सकता था। तब उन्होंने एक बार फिर ध्यान लगाया और प्रार्थना की भगवान शिव से, क्योंकि सिर्फ वही थे जो इस प्रचंड शक्ति को संभाल सकते थे। भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, स्थिर, जैसे सब पहले से जानते हों। उन्होंने बिना किसी घमंड के कहा, मैं गंगा को धारण करूंगा। क्षण आ गया। आकाश से गंगा पृथ्वी की ओर गिरी, पूरे वेग के साथ, जैसे कोई उसे रोक ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वह शिव के सिर पर पहुंची, सब कुछ बदल गया। वह उनकी जटाओं में उलझ गई। पूरा वेग, पूरा गर्व एक ही क्षण में थम गया। गंगा, जो खुद को अजेय समझ रही थी, अब शांत थी। भगवान शिव ने धीरे से अपनी जटाएं खोलीं और गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया। अब वह विनाश नहीं थी, वह जीवन बन चुकी थी। उस दिन सिर्फ एक नदी नहीं उतरी थी, एक अहंकार झुका था।